हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, पिछली बार हमने भगवान के विशिष्ट गुणों की चर्चा की और भगवान की शरणागति कैसे लेनी चाहिए वो भी चर्चा की। आज हम जो करेंगे, जो भगवद गीता का जो मेन जो उपदेश है, भगवद गीता की जो शिक्षा है, वो इनफैक्ट आज शुरू हो रही है। आज हम करेंगे हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा। देखिए, भगवद गीता में पहला चैप्टर में भगवान कृष्ण ने कुछ बोला नहीं, केवल ये बोला कि हे अर्जुन तुम देखो। सेना के जो बीच में खड़ा कर दिया, बोला कुछ देखो। उसके बाद में अर्जुन चुप होकर बैठ गया, मैं युद्ध नहीं करूंगा। फिर शुरू से भगवान ने उसको बोला कि तुम्हारी ये हृदय की दुर्बलता है, तुमको अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए, तुम युद्ध करना चाहिए, कह के छोड़ दिया। लेकिन अर्जुन कन्विंस नहीं हुआ, हमने देखा पिछली बार। अर्जुन ने फिर बाद में सरेंडर किया अपने आप को। अर्जुन कंफ्यूज हो गया। देखिए, जब अध्याय 1 में अर्जुन बोल रहा था तो उसको अपने मन में कॉन्फिडेंस था कि मैं जो सही बोल रहा हूं, धर्म संगत बोल रहा हूं। लेकिन जब भगवान ने उसको दिया कि तुम्हारी ये हृदय की दुर्बलता है, तुम कर्तव्य से विमुख हो रहे हो, तो उसके अंदर कंफ्यूजन हुआ। और फिर वो भगवान का भक्त है, भगवान का सखा भी है, तो उसने भगवान को सरेंडर किया। वो अपने पिछली बार देखा, शरणागति दी। शरण देने के बाद अब भगवान उसको शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो रिश्ता है इस समय अर्जुन का रिश्ता भगवान कृष्ण के साथ में है, वो गुरु और शिष्य का है। इसके पहले तक जो रिश्ता था वो सखा का था। और इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण सेवक बने हुए थे, क्योंकि वो सारथी थे अर्जुन के रथ के सारथी थे। अर्जुन रथी था और भगवान कृष्ण सारथी थे, तो अर्जुन के सेवक थे। ये फ्रेंड का आपस में, सखा का आपस में रिलेशनशिप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है, तो भगवान अभी गुरु का रोल धारण कर लिए हैं। अब वो शिक्षा देना शुरू कर रहे हैं। तो आज हम भगवान ने भगवत गीता के चैप्टर 2 अध्याय 2 के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक एक पर्टिकुलर चीज के बारे में एम्फेसाइज किया है। वो गीता का बेसिक ज्ञान है, जो हम कह सकते हैं ना कि ABCD। भाई, जब हम शिक्षा शुरू करते हैं तो क ख ग घ न पढ़ते हैं या ABCD पढ़ते हैं, उसके बगैर हम आगे चल ही नहीं सकते। तो जो भी इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता बेसिक ज्ञान है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए कई पंथ बताए गए हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, बहुत सारे पंथ। लेकिन किसी भी मार्ग पर चलने के लिए भगवत गीता बेसिक ज्ञान है। और उस भगवत गीता में भी जो पहला जो ज्ञान है, जो बेसिक ज्ञान है, उसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। वो आज का विषय है कि हमारा स्वरूप क्या है। देखिए, जब हमको अपने कर्तव्य का भान करना होता है ना कि हमारा कर्तव्य क्या है, तो सबसे पहले हमको जानना होता है कि हम हैं कौन।
प्लीज म्यूट योरसेल्फ, या ओके। जब तक हमको ये मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कौन है, तब तक हम अपने कर्तव्य निर्धारण नहीं कर सकते। तो जो आज का जो टॉपिक है, बेसिकली उसमें जो ज्ञान दे रहे हैं भगवान, जो सबका बेसिक ज्ञान है, वो आत्मा और शरीर का है। कि भाई सबसे पहले तुम ये समझो, भगवान कह रहे हैं कि मैं ये बताने के पहले तुम्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तुम ये तो समझो कि तुम हो कौन। जब तक हमको मालूम नहीं पड़ेगा कि हम कौन है, तब तक हम कैसे डिसाइड कर पाएंगे हम क्या करना चाहिए। तो ये जो गीता का जो बेसिक ज्ञान है, वो श्लोक नंबर 11 से लेके और 20 तक है। उसके कुछ पॉइंट आज हम कवर करेंगे, जैसा कि हमने आज टॉपिक में दिया था, देह और देही में अंतर। देह मीन्स हमारा शरीर और देही मीन्स हम, इन दोनों में अंतर है। हम अभी तक यही समझते आ रहे हैं कि हम ये शरीर हैं। तो पहला पॉइंट जो समझने का है वो देह और देही, इसमें अंतर है। देह और देही एक नहीं है, इसमें समझेंगे मात्र। और दूसरा, हम सभी अमर हैं, हमारी कभी मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो अस्तित्व है इस शरीर के साथ में खत्म नहीं होता है। जो मृत्यु होती है इस शरीर की होती है। हमारा अस्तित्व इस शरीर की मृत्यु के बाद भी बना रहता है। इसका मतलब यह है कि हम इस शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहते हैं और हम हमेशा अमर हैं। ये सेकंड पॉइंट है। और तीसरा, तो मृत्यु है क्या चीज, फिर मृत्यु क्या चीज है? तो मृत्यु भी एक स्टेज है हमारी लाइफ के अंदर। जैसे हम बचपन, युवावस्था, अधेड़, वृद्धावस्था, इनमें परिवर्तित होते रहते हैं, वैसे ही मृत्यु भी एक स्टेज है। मृत्यु जो स्टेज आती है उसमें हमारा शरीर बदलता है। तो ये तीन मुख्य पॉइंट हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बिफोर वी प्रोसीड, इसके जो रिलेटेड श्लोक हैं वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि भगवत गीता का श्लोक पढ़ना और सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन भगवत गीता भगवान की वाणी है और इसके कारण ये हमारा शुद्धिकरण करती है। तो सिर्फ कोई कहे कि मेरी संस्कृत शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं, मेरा प्रोनाउंसिएशन शुद्ध नहीं है, कोई बात नहीं। हमको भगवत गीता का श्लोक पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। तो पहले ये कुछ 4-5 श्लोक पढ़ते हैं, 3-4 श्लोक, उसके बाद में चर्चा शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच, भगवान क्यों कहा गया है ये हमने चर्चा कर चुके हैं डिटेल में। अशोचानन्म शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानु शोचन्ति पंडिता। हरे कृष्णा। देखिए, अभी पहला जो श्लोक हम क्या कह रहे हैं कि भाई अभी अर्जुन शोक में है। अभी अर्जुन शोक में इतना विचलित हो गया है कि धनुष बाण छोड़ के बैठ गया और मन में उसके होंठ सूख रहे हैं, शरीर कांप रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, धनुष पकड़ नहीं पा रहा है। ये उसकी स्थिति है, वो शोक में है, शोक मग्न है। तो पहला पॉइंट ये कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि तुम बात तो पंडितों की सी कर रहे हो, प्रज्ञावादांश भाषा से बात तो पंडितों जैसी कर रहे हो, लेकिन जो पंडित लोग हैं, वास्तव में जो पंडित हैं, उनका क्या लक्षण है? अशोचानम शोचस्तम, जो शोचनीय वस्तु नहीं है उसके लिए शोक नहीं करते। और क्या क्या वस्तु ऐसी सोचनी नहीं है? गतासून अगतासूंश्च, जो व्यक्ति चले गए हैं और जो व्यक्ति नहीं गए हैं, दोनों के लिए ही शोक करना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने बेसिक शिक्षा देखी कि हमारा अस्तित्व मृत्यु के बाद बरकरार रहता है। तो व्हाट इज देयर टू वरी? इसका डिटेल में थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर चुके थे, हम जिस समय आएगा और करेंगे। लेकिन ये पहली बात बोल रहे हैं कि तुम्हारा शोक करना व्यर्थ है। जिस चीज के लिए हमको शोक करना चाहिए वो ये वस्तु नहीं है जिसके तुम शोक कर रहे हो।
जिसका जो तुम शोक कर रहे हो ये शोचनीय नहीं है, अगर तुम वास्तव में पंडितों का सा बिहेव कर रहे हो। फिर इसका एक्सप्लेन करते हैं क्यों नहीं है भाई। 12 में बोलते हैं भगवान, श्लोक नंबर 12, न त्वेवाहम जातु नासम न तुम ने मे जनाधिपा न चेवन भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब मैं न रहा हूं, या तुम न रहे हो, या ये समस्त राजा नहीं रहे हैं। और केवल ऐसा नहीं कि कभी ऐसा समय था, और न ऐसा होगा, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। जिस पॉइंट में पहुंचना चाहते हैं भगवान, उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई मैं भी हमेशा से हूं और हमेशा रहूंगा, तुम भी हमेशा थे और हो और रहोगे। और ये जो राजा लोग हैं जिसका तुम शोक कर रहे हो, ये भी पहले थे, अब हैं और अब आगे भी रहेंगे। तो भगवान ने उसका हिंट को फर्दर एक्सप्लेन किया कि शोचनीय क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि अस्तित्व समाप्त नहीं होता, लेकिन क्योंकि मृत्यु तो होती है। तो इसलिए तीसरा श्लोक भी हम देखेंगे, उसके बाद में हम इन तीनों प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। 13वें श्लोक में हम कह रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरज तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देह, कि जिस प्रकार, देखिए यहां पर देही नो, देही न, वो है शरीरधारी देही, और देह ये है शरीर। तो भगवान ने दो शब्द यूज किए हैं, देही और देह। देहिनो अस्मिन् यथा देहे, देहिनो मीन्स जो देह को धारण करता है, हम। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा, जो शरीरधारी है वो आत्मा है, हम जो है, हमारा स्वरूप जो है आत्मा है। जिस प्रकार शरीर आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है। देह कौमारम यौवनम जरा, कौमारम बचपन, यौवनम जवानी यौवन, और जरा बुढ़ापा। तो हमारे खुद की जो शरीर है वो भी चेंज होता रहता है। पहले हम बच्चे थे, बच्चों में जो उनका जो अनुभव होता है, जो उनकी इच्छाएं होती है, जो उनका सोच होता है, जो उनकी स्मृति होती है, वो कंप्लीट डिफरेंट रहती है। जब हम कुमार अवस्था से यौवन अवस्था परिवर्तित होते हैं तो हमारी इच्छाएं बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा शरीर बदल जाता है। देखिए हमारा शरीर कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता। हमारे शरीर के कुछ सेल्स प्रतिक्षण मरते रहते हैं, और जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इसको। वी आर ऑलवेज डाइंग, और कुछ सेल नए जन्म लेते रहते हैं। पुराने सेल्स का मरना और नए सेल्स का जन्म लेना ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। और ऐसा कहा जाता है कि 7 इयर्स, 7 साल में जो सेल्स थे हमारे जन्म के समय, वो सारे के सारे मर जाते हैं और नए सेल रिप्लेस हो जाते हैं विद इन 7 इयर्स। तुम्हारी बॉडी पूरी परिवर्तित हो जाती है, बायोलॉजिकली ऑल्सो और फिजिकली ऑल्सो। बायोलॉजिकली परिवर्तित हो गई, फिजिकली परिवर्तित हो गई, देखने में हम देख रहे हैं। और हमारे मेंटल, हमारा जो सोचने का ढंग है, हमारे जो विचार हैं, हमारे जो भाव हैं, हमारी इच्छाएं हैं, सारी चेंज हो गई। बचपन में कागज के टुकड़ों के पीछे हरे भरे
कांच के टुकड़ों के पीछे भागते थे हम। जवानी में कोई भागेगा उसके पीछे? देखेगा भी नहीं। वो पढ़ा है लेकिन देखेगा भी नहीं। इसमें हमारा फोकस कुछ और है। करेक्ट। और जब हम यौवन से वृद्धावस्था धीरे धीरे अग्रसर होते हैं, जैसे जैसे हम अग्रसर होते हैं, हमारा शरीर परिवर्तन होता रहा है, हमारी सोच बदलती रहती है, हमारे अनुभव बदलते रहते हैं। तो हमारा शरीर तो कभी भी कांस्टेंट नहीं है। हमारा शरीर तो शुरू से ही बदल रहा है। लेकिन एक चीज कांस्टेंट है, हम हम ये नहीं कह सकते कि बचपन में कुछ और था, अभी मैं कुछ और हूं। नो, मैं हूं। ये मैं पना जो है ना, इस मैं पने का अस्तित्व बचपन में या यौवन में या बुढ़ापे में वैसे का वैसा रहता है। तो जो मैं पना क्या है? ये हमारी आत्मा है। जब तक हम जीवित हैं, हमारी आत्मा इस शरीर में है, तब तक ये शरीर जीवित है। ये शरीर जीवित है, चलायमान है, गतिशील है, क्योंकि इसके अंदर आत्मा है। इसको जो गति मिलती है, एनर्जी मिलती है, वो आत्मा के कारण मिलती है, और वो हम हैं। इसी तरह से भगवान समझा रहे हैं, तथा पहले था यथा देह यथा देह, जैसे हमारे देह बचपन, बुढ़ापा, जवानी, बुढ़ापे में अक्सर होती रहती है, वैसे ही तथा देहांतर प्राप्ति ही, मृत्यु के बाद देहांतरण होता है, दूसरे शरीर में चला जाता है। हमारी जो आत्मा, जिसको मैं कहते हैं, ये मैं पना जो है, हमारा जो मैं है, ये दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान समझा रहे हैं, ये इन्होंने पहला पॉइंट दिया है समझने के लिए कि भाई हमारा जो शरीर तो परिवर्तित होता ही रहता है, कंटिन्यूअस चेंज होता है, किसी भी क्षण सेम नहीं रहता। तो ऐसा कहा जाता है कि इस भौतिक जगत में कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। द चेंज इज द ओनली कांस्टेंट फीचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत का अगर कोई चीज कांस्टेंट है तो वो है चेंज, परिवर्तन। हर चीज में परिवर्तन होता है, कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है। हमारे शरीर में इवन जैसे कार को आप ले लो, कार अगर एक जगह पड़ी रहेगी, कुछ भी नहीं करेंगे, तो भी आफ्टर सम इयर्स इट विल बी कंप्लीटली आउट ऑफ सर्विस। और साइंटिस्ट ने ये कहा है कि पूरे का पूरा शहर, एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी, सपोज करो अभी कोई शहर है, बहुत लोग रहते हैं, चहल पहल है, सब कुछ चल रहा है। इमेजिन ए कंडीशन कि सारे जीव छोड़ चले जाएं, उसमें एक भी जीव नहीं रहे। तो इट इज सेड विद इन अराउंड 200 years और सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड विद जंगल। जितनी भी रोड हो, सीमेंट की बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, विद 200 years इट विल कन्वर्टेड इनटू ए जंगल। ये परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, भौतिक प्रकृति का ये नियम है। तो इससे हमको क्या होना चाहिए? धीरतन मुह्यति, इससे हमको मोहित नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जैसा कि हमने डिस्कस किया, इस पॉइंट थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि अब बचपन में क्या होता है। बचपन में खेल कूद में आसक्त रहते हैं। यौवन आता है तो तरुण तरुणी में आसक्त रहता है, तरुणी तरुण में आसक्त रहता है, स्त्री पुरुष में आसक्त रहता है, पुरुष स्त्री में आसक्त रहता है। और जब बुढ़ापा आता है तो चिंताओं से आसक्त रहता है। देखिए, इसके लिए शंकराचार्य जी ने एक बड़ा अच्छा श्लोक बोला है, बालस तावत क्रीड़ा सकता है, बालस तावत क्रीड़ा सकता है। मीन्स बालपने में जब तो बचपन रहता है तो
वो व्यक्ति जो है खेल कूद में आसक्त रहता है। तरुणस्तावत् तरुणी सकता है, तरुण हो जाता है तो वो तरुणी में आसक्त हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। और वृद्धस्तावत् चिंता सकता है, और जब वो वृद्ध हो जाता है तो अनेक प्रकार की चिंताओं से आसक्त रहता है। फिर क्या बोलते हैं लास्ट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, परसे ब्रह्मणी कोपी न सकता है। इस प्रकार किसी भी अवस्था में वह भगवान से आसक्त नहीं हो पाता। और जीव ऐसा क्यों बोल रहे हैं शंकराचार्य जी, किसी भी अवस्था में जीव भगवान से, व्यक्ति भगवान से आसक्त नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जीव अपने को देह समझकर अज्ञान में पड़ा रहता है। हम अपने को ये देह समझकर, शरीर समझकर, हम और कुछ है ही नहीं, हम केवल ये शरीर हैं। ये शरीर समझ के और अज्ञान में पड़े रहते हैं। ये शंकराचार्य जी का बताया गया है। अब इसमें एक बात ध्यान देने की है, ये सपोज करो कोई बच्चा है, उसका बचपन है, अब वो तरुण अवस्था के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा है, खेल ही खेल कर रहा है, तो माँ बाप डांटे ही नहीं डांटते उसको कि तू पढ़ाई कर, स्कूल जा, खेल कूद इतना मत कर। अगर तू स्कूल नहीं जाएगा, पढ़ाई नहीं करेगा तो फिर जिंदगी भर मजदूरी करनी पड़ेगी। भाई अगर अपने को जिंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो जिस अवस्था में हम हैं उस अवस्था से जो दूसरी अवस्था प्राप्त होनी है उसकी तैयारी करनी पड़ती है ना। जब हम यौवन अवस्था में जाते हैं उसके पहले हमको पढ़ाई करनी पड़ती है, कुछ सीखना पड़ता है, कुछ स्किल सेट सीखना पड़ता है, शिष्टाचार सीखना पड़ता है, एजुकेशन मिलती है। इनफैक्ट चहुमुखी एजुकेशन देनी चाहिए। उसके आगे जाके बिजनेस के लिए या व्यवसाय के लिए, प्लस उसके चरित्र के लिए, और प्लस उसके मुक्त होने के लिए। आप देखेंगे हमारी शिक्षा अधूरी है अभी। तो हमको भौतिक जीवन में भी हम देखते हैं कि जिस स्टेज में जा रहे हैं उस स्टेज के लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ त्याग करना पड़ता है। अगर क्रीड़ाएं करते रहेंगे बचपन में तो हो गया, कुछ नहीं कर सकते फिर आगे। जब यौवन में आते हैं तो हम जॉब शुरू करते हैं, तब हमारे मन में हमारे बुढ़ापे की चिंता रहती है कि भाई कुछ हमारी सेफ्टी नेट होना चाहिए, कुछ सेविंग्स होनी चाहिए, या हमको जो व्यवसाय है, अगर हमारे बच्चे हैं व्यवसाय को बढ़ाना चाहिए, बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ही कैन नॉट ऑलवेज रिमेन अटैच्ड विथ तरुणी एंड तरुण, वाइस वर्सा। तो क्यों कर रहा है वो? क्योंकि बुढ़ापा आने वाला, उसको मालूम है, आगे के टाइम के लिए वो प्रिपरेशन कर रहा है। अब बुढ़ापा आ गया, अब प्रॉब्लम आ गई, अब ये मालूम ही नहीं है कि आगे क्या करना है। अब हम जब को मालूम ही नहीं है कि भाई आगे क्या करना है तो क्या करेंगे। ये जो आज की जो आधुनिक शिक्षा है ना, आज की जो आधुनिक शिक्षा है वो क्या है कि भाई इसी जीवन में है जो कुछ है, आगे कुछ नहीं है। देखिए ये जो है ये असुरों की शिक्षा है। जब द्वापर युग था ना उसमें भी कई लोग असुर थे। कुछ लोग ऋषि के रूप में थे लेकिन असुर थे, रूप ऋषि का था। ऐसे एक ऋषि थे चारवाक ऋषि, ऐसे ऋषि थे चारवाक ऋषि। उनकी जो फिलोसफी थी, खाओ पियो मौज उड़ाओ। जो आजकल के जमाने के जो 90% लोगों की जो फिलोसफी है कि भाई अगले जीवन पता नहीं किसने देखा, मैं तो नहीं देखा, आई डोंट नो, हु नोस। अरे भाई चाहे आपने देखा हो चाहे नहीं देखा हो, चाहे मालूम हो चाहे नहीं हो, अगर है तो है, करेक्ट। सिर्फ इस बात को हम इमेजिन कर लें कि हमको मालूम नहीं है, ओके, यू सफर फॉर इट। अगर आपको मालूम नहीं है, यू सफर फॉर इट।
अज्ञान के लिए सफर कर रहे हैं हम। हमारी जो सफरिंग है अभी, ये हमारे अज्ञान के कारण ही है। तो अगर आपको अज्ञानी बना रहे हो, सफर करते रहो। हु स्टॉप्स यू? नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। तो जो चारवाक ऋषि थे, उन्होंने कहा यावत जीवे सुखम जीवे, कि जब तक जो सुखी पूर्वक जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लो और घी पियो, लोगों से उधार ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। भस्मीभूतस्य देहस्य, अरे भाई जब हम मर जाएंगे तो देह जो भस्म हो जाएगी। पुनरागमन कुतः, हम कहां से वापस आएंगे, हमारी देह तो भस्म हो गई। तो ये जो वाक्य है, ये चारवाक ऋषि कहलाता है वो, लेकिन वास्तव में वो राक्षस है। देखिए जो असुर होते हैं ना, उनके कोई सींग पूंछ नहीं होते, जैसा हम देखते हैं वैसे भी होते हैं, उनकी बात छोड़िए अभी। लेकिन जो शास्त्रों की बात पे विश्वास नहीं करते, वो वास्तविक असुर कहलाते हैं। असुर और देव में यही फर्क है। और जो शास्त्रों की बात पर विश्वास करते हैं, वो देव प्रकृति के हैं। दैट इज द ओनली डिफरेंस। भगवत गीता में आगे जाकर के देवासुर संपदयो विभाग, एक चैप्टर आएगा, आई थिंक 17 और समथिंग लाइक 16 और 17। तो उसमें देवी गुण और आसुर गुण के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी। तो बेसिक जो चीज है वो ये है कि देवी गुण जो वाले हैं, अच्छे गुण वाले जो हैं, वो शास्त्र विश्वास करते हैं, और असुर प्रवृत्ति के लोग शास्त्र विश्वास नहीं करते। तो आज की इस जनरेशन की अगर सबसे बड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो ये फिलॉसॉफी है कि आगे कुछ नहीं है। इसलिए हम अज्ञान में, जैसे बोलता है इग्नोरेंस इज द ब्लिस, इग्नोरेंस इज द ब्लिस। हम हमेशा अपने अज्ञान में मस्त रहते हैं, कुछ नहीं जानते हैं, हमको मालूम नहीं है भाई, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमको करना है। एक बात और देखनी है, इसका मतलब क्या ये है कि अगले जीवन के प्रिपरेशन के लिए बुढ़ापा चूज करना चाहिए? नो। अगर हमने, देखिए, अगर किसी ने भक्ति शुरू नहीं कर पाया है अभी तक और वृद्ध हो गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भक्ति को हम किसी भी स्टेज में शुरू कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में से उदाहरण है कि लास्ट की एक घड़ी में भी भक्ति करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के धाम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यह हर किसी के लिए संभव नहीं है। हमको इसकी प्रैक्टिस बचपन से ही करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए भाई? किसी को यह मालूम है क्या कि भाई मैं बूढ़ा होके मरूंगा? बूढ़ा होकर नहीं मरूंगा। किसी को अपनी मृत्यु का एहसास नहीं होता है, मालूम भी नहीं होता है। जब आदमी जन्म लेता है तब उसके प्रारब्ध के अनुसार उसके सुख और दुख जो उसको मिलने हैं, और उसकी मृत्यु का समय और मृत्यु की विधि निश्चित हो जाती है। नोबडी कैन चेंज इट। ये विधि का विधान है। तो इस बात की क्या गारंटी कि हम इतने साल तक जीवित रहेंगे ही रहेंगे? हु नोस। तो शास्त्रों में हमको शिक्षा दी गई है कि बच्चे को जब 5 साल का हो जाता है तब से उसको शिक्षा देनी शुरू करनी चाहिए। ऑफ कोर्स उसको शिक्षा हम ऐसे नहीं दे सकते भगवत गीता की, वी कैन नॉट गिव हिम। शिक्षा को मोटिवेट करता हूं, उसके ऊपर बोलना है कि भगवान है, उनका नाम कृष्ण है, राम है, जो भी आप बोलना चाहें, और आपको हमको भगवान नाम लेना चाहिए, भगवान प्रणाम करना चाहिए। हरे, हम अपने जब नाम लेते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनको जब करवा सकते हैं। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो न केवल जप करते हैं जब वो 6-7 उम्र के वर्ष में होते हैं, वो भगवत गीता के श्लोक भी पढ़ते हैं और हमसे अच्छी तरह ज्यादा पढ़ते हैं। बच्चों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, वो बहुत जल्दी कैच कर सकते हैं। अगर सही समय पे सही तरह की गाइडेंस दी जाए
तो दे कैन प्रोग्रेस लाइक एनीथिंग, अपने भौतिक जीवन में भी और आध्यात्मिक जीवन में भी। तो ये जो उपदेश दिया है ये हम देखेंगे श्रीमद् भागवतम में प्रहलाद महाराज ने दिया है। देखिए प्रहलाद महाराज जो है ना वो हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, वो दैत्यों की फैमिली है। हिरण्यकश्यप वो भगवान का विरोधी था, भगवान का वध करना चाहता था, भगवान का वध करने के लिए तपस्या की थी उसने ब्रह्मा जी की। तो ब्रह्मा जी से वर मांगा कि अमर हो जाऊं। भाई अमर तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी बोले कि मैं खुद ही अमर नहीं हूं। ब्रह्मा जी में जीव है, हमने देखा था ना, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी। वो ईश्वर तो नहीं है ब्रह्मा जी, तो मैं तुम्हें अमर कैसे बता दूं? तो फिर वो बहुत सारी बोल दिया कि मैं आदमी से नहीं मरूं, पशु से नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, ऊपर नहीं मरूं, नीचे नहीं मरूं, दिन में नहीं मरूं, रात में, बहुत सारी बातें बोल दी और अपने मन में ये वरदान प्राप्त करके वो खुश हो गया। तो उसके परिवार में प्रहलाद महाराज आए एंड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, भगवान की कृपा से प्रहलाद महाराज को जब वो गर्भ में थे, उनकी माता का नाम कयाधु था, तो इंद्र जो है ये सोच करके कि भाई ये तो बहुत बड़ा असुर है, इस असुर का पुत्र भी असुर ही होगा, तो उसमें जो हिरण्यकश्यप तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र उसको मारने के लिए आया कि मैं गर्भ में मार दूंगा या जैसे जन्म होगा वैसे ही मार दूंगा इसको। उसको नारद जी मिले इंद्र को, बोला कि तुम किसको मारने जा रहे हो? जो इस समय कयाधु के गर्भ में है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त होगा, उसको मारने की चेष्टा भी नहीं करना, सोचने में मर नहीं सकता वो। और फिर कयाधु को अपने आश्रम में लाए नारद मुनि और अपने आश्रम में रखा उनको प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि उसमें हिरण्यकश्यप तपस्या के लिए गया हुआ था। और उन्होंने जब गर्भ में थे प्रहलाद महाराज तो उनको शिक्षा दी। कयाधु को नींद आ जाती थी, उसे शिक्षा नहीं सुनी, लेकिन प्रहलाद महाराज ने सुनी और वो बचपन से जब जन्म लिया तभी से वो भक्त थे, जन्मजात भक्त, ये उनकी कंडीशन है। तो ऐसे प्रहलाद महाराज जब जन्म हुए, तब जब 5 साल के वे खेल कूद चलते थे, तो अपने सहपाठियों को उन्होंने शिक्षा दी। केवल एक श्लोक देखेंगे हम उसका, ये भगवत गीता का, सॉरी ये भागवतम का श्लोक है, ये स्कंद 7। देखिए भागवतम में, भगवत गीता तो बहुत छोटी है, 700 श्लोक है, भागवतम में बहुत बड़ी है, 18,000 श्लोक है, उसके 12 स्कंद हैं, हम कहते हैं 12 खंड हैं, स्कंद बोलते हैं। और हर खंड में, हर स्कंद में बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो ये जो आज का श्लोक बोला जा रहा है, ये 7वें स्कंद का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है, 7.6.1। श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् य दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। दोबारा सुनिए, श्री प्रहलाद उवाच कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान् भागवतान् ह्यः दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद जी क्या कह रहे हैं कि यह जीवन मनुष्य को, जो बुद्धिमान मनुष्य है, वह जीवन के प्रारंभ से ही अर्थात बाल्यकाल से ही भक्ति कार्यों के अभ्यास में अपने शरीर का उपयोग करे। क्यों क्यों बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज? देखिए जब भक्त कोई बात बोलता है, जब हमारे शास्त्रों में शिक्षा लिखी जाती है, उसका कारण बताया जाता है। दिस नथिंग कॉल्ड अंधविश्वास, दिस नथिंग कॉल्ड माइथोलॉजी, दिस इज साइंस। हमारे जो शास्त्रों में जो शिक्षा है ये प्रैक्टिकल विज्ञान की शिक्षा है। पहले शिक्षा दी जाती है, फिर उसका प्रयोग बताया जाता है। यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। क्यों बोल रहे हैं सब प्रहलाद महाराज? यह मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। क्यों क्यों दुर्लभ है भाई? फिर वो समझा रहे हैं कि हालांकि
यद्यपि ये भी अन्य शरीरों की भांति नाशवान है। भाई ऐसा नहीं कि नाश नहीं होगा। जब हमारा जन्म होता है किसी दूसरी योनि में, चाहे मनुष्य योनि में, इस शरीर का नाश होगा ही होगा। मनुष्य शरीर का भी नाश होगा, ये भौतिक शरीर है, ये नाशवान तो है, लेकिन फिर भी यह है अर्थपूर्ण। ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण मीन्स ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए बहुत बड़ी संपत्ति है। अर्थ मीन्स संपत्ति। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ बताते हैं ना। धर्म का आचरण करेंगे तो अर्थ की प्राप्ति होगी, अर्थ की प्राप्ति होगी तो हमारा काम, इच्छाएं सेटिस्फाई कर सकते हैं, इन सबसे हम उब जाएंगे तो हमको मोक्ष चाहिए। लेकिन भगवान की भक्ति एक ऐसी चीज है जो इन चारों को पार कर देती है। नो नीड टू गो थ्रू ऑल दीज 3 स्टेजेस। लेकिन अर्थ का मतलब यह है संपत्ति, क्योंकि यह मनुष्य जीवन महत्वपूर्ण है। क्यों? एवरीथिंग इज एक्सप्लेन्ड। क्योंकि यदि इस मनुष्य जन्म में निष्ठापूर्वक किंचित भी भक्ति की जाए तो पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। किंचित भी भक्ति, जैसे कई लोगों को डाउट आता ना कि भाई भक्ति पूरी नहीं होगी, कोई बात नहीं। हमारी अगर भक्ति किंचित भी हो गई, थोड़ी सी भी हो गई, तो भी हमको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा जर्नी सही मार्ग पर जर्नी शुरू हो चुकी। भाई क्या है कि हर आदमी जा रहा है इस जीवन में, तो हर एक आदमी चल रहा है। ऐसा कौन बोलते मैं जी नहीं रहा? सब जी रहे, सब चल रहे, सब लोग मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस मार्ग पर वो चल रहे हैं, जिस तरीके का वो जीवन जी रहे हैं, वो उनके लिए श्रेय है। देखिए, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, जब भगवान को शरणागति ली थी तो उसने क्या कहा कि मेरे लिए श्रेय क्या है, ये बताओ आप। तो प्रहलाद महाराज भी अभी श्रेय की बात कर रहे हैं। बचपन में जो प्रीति जो होती है ना, वो खेल कूद में होती है, देखा हमने भी। तो प्रहलाद महाराज ने कहा खेल कूदो तो सही, लेकिन इसमें आसक्त मत हो, साथ में भगवान की भक्ति भी करो कुमारपन से ही। क्या भरोसा हमारी मृत्यु कल हो जाए। करेक्ट। तो उन्होंने कहा कि चूंकि ये जो भगवान की भक्ति है, ये केवल मनुष्य योनि में ही शुरू हो सकती। तो हमने मनुष्य योनि को अगर हमने प्राप्त किया और भगवान की भक्ति शुरू कर दी, तो क्या होगा इससे? अगर भगवान की भक्ति शुरू हो गई तो हमको भगवान की भक्ति पूरी करनी है, या तो इस जन्म में, और किसी कारण से अगर इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो दूसरा जन्म जो मिलेगा, दूसरा शरीर जो मिलेगा, वो इसी प्रकार का मिलेगा ताकि भक्ति आगे कर सकें, और वो केवल मनुष्य योनि ही होती है। तो कम से कम ये तो निश्चित कर सकते हैं कि हमारा दूसरा जन्म अगर होता है तो कम से कम ये मनुष्य योनि में होगा, क्योंकि मनुष्य योनि के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं वो सब भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। हम अपना श्रेय अगर किसी योनि में कर सकते हैं तो वो मनुष्य योनि है। इसलिए ये अर्थपूर्ण है, अर्थदम। इसको हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये दुर्लभ है। हमने इतने दुर्लभ वस्तु को पा करके, इस खजाने को पा करके, अगर हमने भगवान की भक्ति नहीं की, इसका मतलब जैसे हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमको रत्न प्राप्त हुआ, डायमंड, और हमने उसको समझा नहीं, परखा नहीं। और जैसे हमारे अगर कोई हमारे को आर्थिक कोई परेशानी हुई, चमकीला पत्थर था, पता समझ के बेच दिया, हमको मालूम नहीं उसका मूल्य, 10 रुपए में 20 रुपए में बेच दिया, बस। तो हम संसार में आए, मनुष्य जन्म मिला, भक्ति नहीं की, बहुत सारे काम किए, बड़े आदमी बन गए, चारों तरफ नाम हो गया, बड़े बड़े पुण्य कर लिए,
पुण्य करना अच्छी बात है, लेकिन पुण्य करने का, केवल पुण्य करते रहेंगे, भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, तुम्हारा उद्धार नहीं हो सकता। वो श्रेय नहीं है, परम श्रेय नहीं है। उससे केवल ये होगा, अगर पुण्य करेंगे, पाप नहीं करेंगे, तो आगे का जन्म जो मिलेगा हमको, वो सुखों से परिपूर्ण होगा और दुख कम होंगे। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, इस सुख से भी आदमी बंध जाता है। इसलिए, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जो कष्ट होता है, वो तो सुखी आदमी को भी, धनी आदमी को भी होता है। इससे छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो परम श्रेय है वो भगवान की भक्ति ही है। तो सारे काम करो जो करने की इच्छा है, लेकिन जो मुख्य काम है, जिस काम के लिए हमको यह मनुष्य जन्म मिला है, वो भगवान की भक्ति है। अगर हमने ये नहीं की तो हमने अपना मनुष्य जीवन गंवा दिया। इसलिए प्रहलाद बोलते हैं कि जब बच्चा थोड़ा बहुत समझने लगता है, अगर बच्चे के मुख से एक बार भी कृष्ण नाम निकल गया या राम नाम निकल गया तो उसकी भक्ति शुरू हो गई। एक बार भी उसने मंदिर में आके प्रणाम कर लिया, उसकी भक्ति शुरू हो गई, वो उसके क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से हमको इसकी महत्ता समझनी चाहिए, मनुष्य जीवन की भी और मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद भक्ति करने की भी महत्ता समझनी चाहिए। हमारा थोड़ा सा टाइम है भी, पॉइंट्स काफी बाकी हैं, बट दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी बात को देखिए, पुष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी शिक्षा दे रहे हैं परीक्षित महाराज को, करेक्ट। तो उन्होंने एक श्लोक बोला है, ये आज से रिलेटेड, इसलिए हम बात कर रहे हैं। ये जो श्लोक है ये आज से रिलेटेड है कि हमको बचपन से ही भक्ति क्यों करनी चाहिए। आयुर्हर्ते ये पुंसाम, देखिए ये जो श्लोक है ये स्कंद नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 17। ये कोई भी बात जो बोली जा रही है ना, वो हमारे माइंड के ऊपर नहीं है भाई, हमारा कोई ओरिजिनल नहीं है इसमें। हरे कृष्णा के अंदर जो भी शिक्षा दी जाती है, जो भी स्पीकर बोलता है, कोई भी बोलता बोले, वो अपने मन से नहीं बोल सकता। वो वही बात बोल सकता है जो शास्त्रों में कहीं ना कहीं दी गई है। और अगर किसी को अगर शक है तो वो प्रश्न कर सकता है कि यह शास्त्रों में कहां लिखा है, और स्पीकर को वो बताना चाहिए कि कहां से उसने बात ली है। तो अभी जो बात बोली जा रही है वो श्रीमद् भागवतम के स्कंद नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 और श्लोक नंबर 17 से बोला जा रहा है। 2.3.17 क्या है? आयुर्हरति वे पुंसाम उद्यन चयन्नसो तस्यर्थे दक्षो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। हरे कृष्णा। उदय तथा अस्त होने से, ये सूर्य जो है ना, वो डेली उदय होता है और अस्त होता है, ये बात तो सही है। क्या होता है इससे? एक दिन चला जाता है, करेक्ट। जैसे सूर्य उदय हुआ, अस्त हुआ, दिन चला गया। उदय तथा अस्त होने से सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, मीन्स सबों की आयु कम करता है। जितने भी व्यक्ति हैं उनकी आयु क्षीण करता है, कम करता है। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करता है, उसकी आयु क्षीण नहीं होती। मतलब क्या है? यहां पर क्षीण का मतलब हम ले सकते हैं वेस्ट। हमारा जो आयु जो है, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो जैसे सूर्य उदय हुआ, अस्त हो गया, एक दिन गया, कंप्लीट वेस्ट। अगर हमने इस एक दिन में भगवान का एक भी नाम नहीं लिया, मीन्स कंप्लीट वेस्ट ऑफ डे। हमको एक क्षण भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं कि हम अपने जीवन का
एक क्षण भी प्राप्त नहीं कर सकते कई डायमंड दे करके भी। और ये बात ट्रू है, सब जानते हैं ये। जब मृत्यु आएगी, कोई कहे कि भाई ये काम बाकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा करना जरूरी है, प्लीज गिव मी वन डे। नो, वन डे क्या, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं मिलेगा। तो जिस दिन हमने भगवान का नाम नहीं लिया, भगवान की भक्ति का कोई कार्य नहीं किया, वो दिन कंप्लीट वेस्ट, उनकी आयु क्षीण होती है। लेकिन जो भगवान की भक्ति में, भगवान कथाओं की चर्चा सुनने में, करने में, नाम लेने में, देखिए भगवान के साथ में जो भक्ति के अनेक अंग होते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दस्यम, साक्यम, निवेदनम, बहुत सारे तरीके हैं। किसी भी तरीके से भगवान के नाम, भगवान के रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के शुद्ध भक्त, इन किसी के साथ भी एसोसिएट करेंगे तो भगवान की भक्ति हो रही है। भगवान के धाम में रहेंगे तो भगवान की भक्ति हो रही है। हम अपने घर को धाम बना सकते हैं। अगर हम वृंदावन जाके नहीं रह सकते, अयोध्या जाके नहीं रह सकते, कोई बात नहीं, हम अपने घर में भगवान का एक छोटी फोटो या विग्रह स्थापित करें, उनको सामने अगरबत्ती करें, भोग ऑफर करें, स्वयं ग्रहण करें, भक्ति हो गई। सिंपल। भगवान जो है भावग्राही हैं। हमारा भाव अगर भक्ति का है, वो स्वीकार करेंगे, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। तो यहां पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि हमको अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए भगवान का नाम लेने में, भगवान की कथा सुनने में। इसलिए कहा जा रहा है कि हमको इसकी हमको अनुभूति हो, हम इसकी महत्ता को समझें और हमारी भक्ति की तीव्रता को बढ़ाएं। देखिए, कोई भी काम हाफ हार्टेड नहीं हो सकता। अगर इस बात को ठीक से समझ लेंगे कि हमारे देह की प्राप्ति, मृत्यु के बाद दूसरे की प्राप्ति होती है, उसे तैयारी करनी है, और हम सीरियस हो जाएंगे, तो हम इस जीवन में भी भक्ति करना तीव्रता से शुरू कर सकते हैं। ये हम सबका कर्तव्य है। देखिए भाई, समय तो आएगा जाएगा, किसका वेट नहीं करता, ज्वार भाटा किसका वेट नहीं करता। अगर हमने अपना समय, अपना जो संबंध है, हमारा जो यूज, हम क्यों करें भगवान की भक्ति, हमारा जो संबंध है भगवान के साथ में, उसको जगाने के लिए हमारे समय का हम सदुपयोग करना चाहते हैं। भगवान की भक्ति करके और संबंध है उसको जागृत करना चाहते हैं। तो ये सबसे बड़ा, भगवान का नाम जो है वो सबसे बड़ा है। तो जो सर्व सिद्धि की जो बात हो रही थी कि भगवान की भक्ति सर्व सिद्धि हो जाती है, वो सर्व सिद्धि भी भगवान का नाम ही है। हनुमान जी को वर दिया था जानकी माता ने, जब सेवा की थी जानकी जी की, राम जी की निशानी लेके गए थे, समाचार दिया था, तो सीता माता ने उनको आशीष दी। पहले कहा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माता ने बोला कि तुम्हारे पास अष्ट सिद्धि और नवनिधि आ जाए। जो योग की जो सिद्धियां हैं, वो या सिद्धि नवनिधि है। ये सुनकर के हनुमान जी चेहरे पर फर्क नहीं पड़ा कि माता क्या बोल रही है, मुझे नहीं चाहिए ये। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता अस्पति ने जानकी माता, हनुमान जी खुशी नहीं हुई। नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। देखिए, ये सुनते ही राम रसायन तुम्हारे पासा, राम रूपी रसायन, ये रसायन किसको बोलते हैं, केमिकल, ये औषधि है भाई। देखिए, हमारे सबको इस इस जगत में बहुत सी बीमारियां चल रही है।
इसमें कोई शंका, इसमें कोई संदेह नहीं है, बीमारियां हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बीमारी है वो हमारे भौतिकता की है। इसका इंजेक्शन लगाना पड़ता है। इंजेक्शन जो है वो औषधि कहलाती है ना। तो जो राम का जो नाम है, सीता माता बोल रही है राम रसायन तुम्हारे पासा, ये राम नाम की औषधि तुम्हारे पास है। सदा रहो रघुपति के दासा, सदा रघुपति की सेवा करते रहो। तो ये सुनते ही हनुमान जी खिल गए। उन्होंने दंडोत प्रणाम करे सीता माता को, क्यों ये उनको चाहिए था कि मैं रघुपति का, भगवान का नाम कभी नहीं बिसराऊं, उनकी सेवा कभी नहीं छोड़ूं। इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे भक्त का तुम्हारे भजन राम को पावे। तो ऐसे भक्त का भजन करते हैं, वो भगवान का भजन नहीं है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जन्म जन्म के दुख कौन से होते हैं? ये भौतिकता, जो बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है, ये जन्म जन्म के दुख हैं। करेक्ट। अंतकाल रघुवरपुर जाई, सही बात करें कि भगवान की भक्ति करेंगे, राम की भक्ति करेंगे तो रघुवरपुर जाएंगे। और मान लो, वही वी आर टेकिंग दिस, मान लो हम नहीं जा पाए, पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं। जहां जन्म हरि भक्त कहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंतकाल रघुवरपुर जाई, या तो तुम भगवान के धाम में चले जाओगे, अगर नहीं जा पाए किसी कारण से, कोई बात नहीं। जहां जन्म हरिभक्त कहा, जब तुम दोबारा जन्म लोगे, जहां पर भी लोगे, तुम हरिभक्त कहलाओगे। अब कहलाने के लिए तो भाई बड़ा भक्त बनना जरूरी है, लोगों को पता पड़ना चाहिए ना। देखिए, जैसे जो भक्त जो होता है वो कभी एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए और नहीं करता है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, लेकिन उसके आचरण से, उसके व्यवहार से लोग समझ जाते हैं कि भगवान का भक्त है। तो जहां जन्म तहां हरिभक्त कहा ही, मीन्स चूंकि उसकी भक्ति शुरू होगी, हो गई, इसलिए अगर उसको वापस इस भौतिक जन्म में आना पड़ेगा तो भी वो भक्त बनकर ही आएगा। तो इस तरह से ये जो भक्ति शुरू करने के लिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब हमारे कानों के माध्यम से भगवान की कथाएं सुनी जाती है तो बड़े तेजी से कार्य करती हैं वो। अर्जुन या सुखदेव गोस्वामी, देखिए भागवतम जो है वो सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं, और गीता भगवान कृष्ण सुना रहे हैं अर्जुन को। तो अगर हम अर्जुन या सुखदेव गोस्वामी जैसे लोगों का संग करते हैं, शुद्ध बधु का सत्संग करते हैं, मीन्स भगवत गीता या भागवतम का श्रवण करते हैं या पठन करते हैं या मनन करते हैं, उसका पालन करते हैं, तो मनुष्य जीवन अमर हो जाता है। मनुष्य जीवन अमर हो जाता है, मीन्स हमको जो दूसरी योनि मिलेगी, अगर दूसरा जन्म मिलेगा तो भी मनुष्य रूप में ही आएंगे हम, और अदरवाइज हमारा जो ओरिजिनल स्वरूप है भगवान के धाम में चले जाएंगे। इस तरह से भगवान की सेवा में रहकर हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं। और ये जो इन्फेक्शन जो है, जो भौतिकता का जो इन्फेक्शन है, उसको दूर करने की दवाई है राम रसायन। तो आई थिंक आज 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट, तो जो कुछ पॉइंट्स बच गए हैं वो हम नेक्स्ट टाइम चर्चा करेंगे। लेकिन आज के इस प्रसंग के संबंध में अगर किसी भक्त का कोई कमेंट है, कोई डाउट है, तो हम बात कर सकते हैं, अदरवाइज विल डिस्कस वन मोर पॉइंट एंड देन विल कंक्लूड। तो किसी भक्त को कोई कमेंट है, कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो जरूर पूछें। हरे कृष्णा। सबको अनम्यूट कर दो बेटे। कोई भी भक्त प्रश्न कर सकता है, चैट लिख सकता है, कुछ भी कर सकता है।
अपने आप को अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज का दिन स्पेशल है, उसके बारे में चर्चा करेंगे 10 मिनट के लिए। अदरवाइज हरे कृष्णा। ओके, तो हम ये समझते हैं कि भाई किसी को डाउट नहीं है, कोई कमेंट नहीं है, तो हम आज का जो दिन है उसके 5 मिनट हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज जो है विश्वाष्टमी है। आज का दिन, इसका महत्व क्या है कि विष्णु पितामह ने इस दिन अपने शरीर का त्याग किया था। विष्णु पितामह ने इस दिन अपने शरीर का त्याग किया था, इसलिए इसको विश्वाष्टमी कहते हैं। तो जो ये बड़ा आज के प्रसंग से रिलेटेड भी है कि जैसे अर्जुन को मोह हुआ भी युद्ध के पहले, वैसे युधिष्ठिर को मोह हुआ था युद्ध के बाद, जब उनको राज सिंहासन पर बैठाने जा रहे थे तो उनको मोह हुआ कि भाई इतने सारे लोगों का वध हो गया, मैं जिम्मेवार हूं उसका, मैं इसे राज को प्राप्त करके क्या करूंगा, मैं दोषी हूं, मैं पापी हूं। मीन्स जिस तरह के विचार अर्जुन के मन में युद्ध के पहले आ रहे हैं, उसी तरह के विचार युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनके मन में भी आए थे युद्ध के बाद, जब उनका राज्याभिषेक शुरू हो रहा था, होने वाला था। तो उनको भगवान कृष्ण ने समझाना चाहा, नारद को समझाना चाहा, लेकिन वो कन्विंस नहीं। भगवान की योजना ये थी कि वो समझे तो केवल विष्णु पितामह के द्वारा। तो भगवान की योजना थी, तो वो सबको साथ लेकर के उनका कि तुम्हारा जो डाउट जो है वो विष्णु पितामह ही दूर कर पाएंगे। तो कथा बहुत लंबी है, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि विष्णु पितामह ने 2-3 बातें क्या बोली युधिष्ठिर महाराज को उनके शोक का निवारण करने के लिए, वो हम सुन लेते हैं। विष्णुदेव ने कहा, हम श्लोक नहीं पढ़ेंगे अभी, केवल तात्पर्य पढ़ते हैं, टाइम नहीं ज्यादा। विष्णुदेव ने कहा कि तुम लोगों ने साक्षात धर्म के पुत्र होते हुए भी कितनी यातनाएं और कितना अन्याय सहा है। इन कष्टों के अंतर्गत तुम्हारे जीवन की रक्षा होना बहुत मुश्किल थी, फिर भी ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म ने तुम्हारी रक्षा की है। आपको सबको मालूम है, महाभारत की कथा सबको टोटली मालूम है कि पांडवों के ऊपर अनेक कष्ट आए थे, अनेक प्रकार के कष्ट आए थे, युद्ध के पहले भी और युद्ध के बाद में भी। युद्ध के दौरान, युद्ध के पहले और युद्ध के बाद वो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर उनकी रक्षा हुई। तो रक्षा का कारण बता रहे हैं पहले विष्णु पितामह है कि ब्राह्मण, ईश्वर और धर्म, इसे तुम्हारी रक्षा की है। मीन्स जब तक आदमी का जीवन, व्यक्ति का जीवन इन 3 के संरक्षण में रहता है, तब तक उसको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। देखिए, ये धर्म जो है ना, ये कहां से आता है? ईश्वर। ईश्वर धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीत है। धर्म का आविर्भाव हुआ ईश्वर से। जो प्रथम शिक्षा दी थी भगवान ने, वो ब्रह्मा जी को दी थी। भगवान के मुख से वेद प्रकट हुए और वो उन्होंने ब्रह्मा जी को शिक्षा दी। उसके बाद आगे परंपरा शुरू हुई। और ये जो धर्म हम तक जो पहुंचता है, ये हमारे जो पुराने आचार्य हैं, ऋषि मुनि हैं, ब्रह्मा जी से लेके आगे तो बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, राजर्षि और देव ऋषि और ब्रह्मर्षि, महर्षि, उन सब ने अपने अपने अनुभव के आधार पर इन शास्त्रों पर संकलन किया। इन शास्त्रों का धर्म तो वही है,
तो जो धर्म का ज्ञान जो हमको मिलता है वो हमारे आचार्यों से मिलता है, हमारे पूर्वजों से मिलता है। उनको जल कट के ब्राह्मण, ब्राह्मण का जो असली मतलब है वो ये है कि जो सही धर्म को समझ सके। देखिए, जो वेद को पढ़ता है वो जो जानता है वो कहलाता है विप्र, वो ब्राह्मण नहीं बनता। मीन्स उसको वेदों का ज्ञान है, और जो वेदों के ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करता है और दूसरों को शिक्षा दे सकता है क्योंकि उसको अनुभव है, वो कहलाता है ब्राह्मण। और जो व्यक्ति ब्राह्मण के बताए गए मार्ग पर उसका अनुसरण करता है वो कहलाता है वैष्णव। जो भगवान की भक्ति करता है वो कहलाता है वैष्णव। अपना जो जीवन आचार्यों की शिक्षा के अनुकूल, वो शिक्षा कहां से आई? जो भगवान ने बताई, जो धर्म के लिए बताई भगवान ने। तो ईश्वर, धर्म और ब्राह्मण, इनके अगर आश्रय में रहेंगे, इनके संरक्षण में रहेंगे, तो किसी प्रकार का शोच करने की आवश्यकता नहीं है। तो भीष्म पितामह ने जो पहला पॉइंट कहा भीष्म पितामह को, वो ये कहा कि तुम लोगों ने सदैव से ही अपना जीवन ब्राह्मण, धर्म और ईश्वर के आश्रय में रहा है, उनका प्रोटेक्शन है तुमको, इसलिए तुम लोग नाश नहीं हुआ। और फिर अब दूसरी बात, चिंतित हैं तो इसका कारण क्या है, समझाते हैं। दूसरी बात, मेरे विचार से भी बहुत सारा प्रॉब्लम हुई है ना, भी भावना में इतने लोग मरे। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण है। काल, टाइम, ये काल जो शक्ति है ये भगवान की शक्ति है। इस काल की शक्ति के आगे किसी भी प्राणी का वश नहीं है। जिसके वशीभूत होकर व्यक्ति लोल लोक में मारा मारा फिरता है, जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर उधर ले जाए जाते हैं। ये काल जो है ये भगवान द्वारा नियंत्रित है, और ये भगवान का सबसे पावरफुल रिप्रेजेंटेटिव है। तो युधिष्ठिर महाराज समझा रहे हैं भीष्म पितामह है, इस काल की जो अकल्पनीय शक्ति है, इस काल की क्रिया प्रतिक्रियाओं को हमको सहन करना सीखना चाहिए। जब तक हम भौतिक संसार में हैं तो भौतिक काल की प्रकृति, इसका जो क्रियाकलाप है वो हमको सहन करना पड़ता है। और फिर तो इस बात को पुष्ट कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह, ओ ये काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है। वो खुद बता रहे हैं कि काल का जो प्रभाव है वो कितना आश्चर्यजनक है, यह अपरिवर्तनीय है। इस काल के प्रभाव को कोई टाल नहीं सकता। अगर ऐसा होता, क्यों समझा रहे हैं भीष्म पितामह, वो भीष्म बोल रहे हैं कि अन्यथा अगर इस काल के प्रभाव को कंट्रोल किया जा सकता होता तो अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम, बलशाली धन करने वाले महान अर्जुन, और सबसे ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष स्थिति कृष्ण के होते हुए इतनी विपत्तियां क्यों आती? भाई वो बोल रहे हैं भीष्म पितामह कि युधिष्ठिर महाराज हैं वो धर्म के अवतार हैं, साक्षात धर्म के अवतार हैं, और जो भीम है उसके बराबर कोई बलशाली नहीं है फिजिकल। युधिष्ठिर महाराज के पास धर्म का बल है, भीम के पास गदा का बल है, शक्तिशाली शरीर का बल है, और अर्जुन उसके बराबर कोई धनुधर नहीं है। और चलो ये सब तो है, और उनके साथ कृष्ण भी हैं जो उनके हितैषी हैं। अर्जुन हो गया, भीम हो गया, युधिष्ठिर हो गया, और कृष्ण भी हैं
तो विपत्ति क्यों आती भाई? अगर इस काल के क्रम को कोई बदल सकता होता तो इन सब के होते हुए भी पांडवों पर विपत्तियां क्यों आती भाई? मींस इनडायरेक्टली बोल रहे हैं भीष्म में कि काल के क्रम को कोई नहीं परिवर्तित कर सकता। और फिर एक बात और इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, वो कृष्ण को इंडिकेट कर रहे हैं कि एक जो काल है ये और कोई नहीं है, भगवान कृष्ण ही है। वो क्या कह नेक्स्ट में, हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। देखिए भगवान कृष्ण को जान सकते हैं, मान लो अगर हम भक्त बन गए ना, भगवत गीता में कहा भगवान ने भक्त अम्मा में भी जाना थी, भगवान का शुद्ध भक्त है अगर कोई तो भगवान को जान सकता। भगवान को जानना इज नॉट ए बड़ी बिग थिंग, ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो वैसे बोल गया क्योंकि इसमें प्रसंग दूसरा है। भगवान को जानना इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। वो तभी जान पाते हैं जब भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान स्वयं जनाते हैं। हम नहीं जान सकते, लेकिन फिर भी जान सकते हैं। लेकिन भगवान की योजना को कोई नहीं जान सकता। भगवान की क्या प्लानिंग है, मींस काल के आगे इस काल में क्या होने वाला है, जो काल में जो हो रहा है वो भगवान की योजना के अंतर्गत ही होता है ना, तो इसको कोई नहीं जान सकता। बड़े बड़े चिंतक इसके विषय में जिज्ञासा करते हैं लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। इनडायरेक्टली वो कृष्ण को ही बोल रहे हैं ये सब काल जो है ना भाई, ये इनकी योजना के अंतर्गत चलता है, तो इनकी योजना को न तुम जान सकते न मैं जान सकता। इसलिए लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, इसलिए हे भरतवंश में सेठ युधिष्ठिर, हे युधिष्ठिर भाई अभी क्यों प्रॉब्लम है, क्यों राजा बनना है ना उनको, राजगद्दी पर बैठना है, ये प्रॉब्लम है उनको। तो बोल रहे हैं कि हे युधिष्ठिर यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है, तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। जो भगवान की जो योजना है वो अचिंत्य है, हमारे सामने जो उपस्थित हुई परिस्थिति को उसका पालन करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली नो वे आउट। फिर क्या कह रहे हैं, अब तुम नियुक्त शासन अध्यक्ष हो। भाई अब काल क्रम के कारण इस समय तुम शासन करने के लिए अध्यक्ष अपॉइंटेड हो, नियुक्त हो। अतः हे प्रभु अब तुम्हें इस अनाथ प्रजा का पालन करना चाहिए। प्रभु क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो राजा जो होता है वो एक दृष्टि से अपनी प्रजा का स्वामी होता है। तो अब उन्होंने बोल दिया तो राजा बन गए, तो अभी भीष्म में कह रहे हैं कि हे प्रभु अब तुम्हें इस अनाथ प्रजा का पालन करना चाहिए, क्योंकि बिना राजा की प्रजा अनाथ हो जाती है। तो ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को। ये भगवान कृष्ण की योजना थी, क्योंकि वो भीष्म पितामह का मान बढ़ाना चाहते थे, उनकी महिमा बढ़ाना चाहते थे। तो आज ये भीष्माष्टमी थी, इसलिए हमने इस प्रश्न पर थोड़ी चर्चा की। हरे कृष्णा, हरि बोल। यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे। अगर किसी भक्त को कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, सपोज यहाँ बोल नहीं पाता तो कोई बात नहीं, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, अपनी ऑडियो क्लिप आप बोल करके भेज सकते हैं या लिख के भेज सकते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में उसमें उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। हरे कृष्ण, हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नेक्स्ट सैटरडे फिर मिलेंगे 8 बजे। हरे कृष्ण। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे बोल। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण वाले, हरे कृष्ण, हरे बोल। धन्यवाद। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे बोल। बंद करते हैं। हरे कृष्ण।